नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि इस बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10 का सिलेबस में 30% की कटौती की है। तो इस बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वार्षिक परीक्षाओं में केवल 70% ही सिलेबस आएगा और मार्केट में अभी तक नए सिलेबस के अनुसार पुस्तकें उपलब्ध नहीं हुई हैं। तो सिलेबस को लेकर काफ़ी परेशानी रहती है कि सिलेबस में से कौन सा पार्ट छोड़ा जाए और कौन सा पार्ट पढ़ा जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस बार आरबीएससी की परीक्षा के लिए गणित विषय में हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो आइए दोस्तों, प्रश्नावली नंबर 1 से शुरू करते हैं कि इस पूरे सिलेबस में से क्या कम किया गया है और क्या रखा गया है। तो प्रश्नावली नंबर 1 है वास्तविक संख्या। तो दोस्तों, इस प्रश्नावली में से हमें केवल प्रश्नावली नंबर 1.1, 1 और 1.4 इन दो प्रश्नावलियों को नहीं पढ़ना है। केवल प्रश्नावली नंबर 1.1, 1.3 और इसके उदाहरण को ही पढ़ना है। अब बात करते हैं प्रश्नावली नंबर 2 बहुपद की। तो इसमें से हमें 2.1, 2.2 और इनके उदाहरणों को पढ़ना है। प्रश्नावली नंबर 2.3 और इसके उदाहरण को नहीं पढ़ना है। प्रश्नावली नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें हमें केवल प्रश्नावली नंबर 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 को ही पढ़ना है और इनके उदाहरण पढ़ने हैं। बाकी प्रश्नावली नंबर 3.5 और 3.6 को नहीं पढ़ना है। अब बात करते हैं प्रश्नावली नंबर 4 द्विघात समीकरण की। तो इसमें से हमें प्रश्नावली नंबर 4.1, 4.2 और 4.4 और इसके उदाहरण ही पढ़ने हैं। प्रश्नावली 4.3 और इसके उदाहरण को नहीं पढ़ना है। प्रश्नावली नंबर 5 समांतर श्रेणी। दोस्तों, इस प्रश्नावली में से सिलेबस में से कुछ भी कम नहीं किया गया है। तो प्रश्नावली नंबर 5 समांतर श्रेणी हमें पूरी पढ़नी है। प्रश्नावली नंबर 6 त्रिभुज। इसमें हमें 6.1, 6.2 और 6.3 पढ़नी है। 6.4 और 6.5 को नहीं पढ़ना है। प्रश्नावली नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति। दोस्तों, इस प्रश्नावली में से हमें 7.1 और 7.2 तथा इसके उदाहरण पढ़ने हैं। प्रश्नावली नंबर 7.3 और इसके उदाहरण को नहीं पढ़ना है। प्रश्नावली नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। इस प्रश्नावली में से हमें 8.1, 8.2 और 8.4 को पढ़ना है। 8.3 को नहीं पढ़ना है। इसके अलावा 8.4 के प्रश्न नंबर 3 को भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये प्रश्नावली नंबर 8.3 से संबंधित है, जो कि हमें नहीं पढ़नी है। अब बात करते हैं प्रश्नावली नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग की। इसमें हमें प्रश्नावली नंबर 9.1 पूरी पढ़नी है। केवल 9.1 का सवाल नंबर 16 नहीं पढ़ना है। प्रश्नावली नंबर 10 वृत्त में हमें 10.1 और 10.2 दोनों पूरी पढ़नी है। प्रश्नावली नंबर 11 रचनाएं। दोस्तों, रचनाएं वाली प्रश्नावली सिलेबस में से पूरी तरह से हटा दी गई है, तो इस प्रश्नावली में से हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। प्रश्नावली नंबर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें हमें केवल 12.1 त्रिज्याखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल ही पढ़ना है। इसके अलावा 12.1 और 12.3 को नहीं पढ़ना है। प्रश्नावली नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें हमें 13.1, 13.2 तथा इसके उदाहरण पढ़ने हैं। बाकी 13.3 और 13.4 था इसके उदाहरण नहीं पढ़ने हैं। प्रश्नावली नंबर 14 सांख्यिकी। इसमें हमें 14.1, 14.2 और 14.3 को पढ़ना है। इसके अलावा 14.4 को सिलेबस से हटा दिया गया है, तो उसे नहीं पढ़ना है। प्रश्नावली नंबर 15 प्रायिकता। दोस्तों, प्रायिकता में से कुछ भी कम नहीं किया गया है, इसलिए हमें प्रश्नावली नंबर 15 पूरी तरह से पढ़नी है। तो दोस्तों, इसमें हमें प्रश्नावली नंबर 1 से प्रश्नावली नंबर 15 तक जो चीज़ पढ़नी है वो मैंने यहाँ पे पूरी आपको दे रखी है। इसके अलावा हमें इस बार कक्षा 10 की गणित के लिए इससे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब दोस्तों, जाहिर सी बात है कि कुछ प्रश्नावली हटा दी गई हैं और कुछ में सिलेबस कम कर दिया गया है, तो प्रश्नावलियों के अंक विभाजन में भी परिवर्तन आएगा। तो आइए अंक विभाजन जानते हैं कि कौन सी प्रश्नावली कितने नंबर की आएगी। प्रश्नावली नंबर 1 4 अंक की आएगी, 2 4 अंक की, 3 6 अंक की, 4 4 अंक की और 5 6 अंक की। प्रश्नावली नंबर 6 4 अंक की आएगी। प्रश्नावली नंबर 7 7 अंक की आएगी, 8 8 अंक की, 9 5 अंक की और 10 6 अंक की। प्रश्नावली नंबर 11 सिलेबस से हटा दी गई है, तो इसका कोई अंक नहीं है। प्रश्नावली नंबर 12 5 अंक की, प्रश्नावली नंबर 13 6 अंक की, 14 11 अंक की और प्रश्नावली नंबर 15 4 अंक की। तो दोस्तों, ये था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का 2023-24 का सिलेबस। अगर इस सिलेबस को लेकर आपके कोई भी
सवाल मन में है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।